ब्रह्मचर्य का नाश। जितना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता है उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र दोनों फूट जाए उसे अंधा नहीं कहते, उसको तो मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो कामुक पुरुष है, जो मदांध है, जो विषयों में अंधा, उससे ज्यादा अंधा कोई नहीं होता। लोग परलोक सब कुछ नष्ट कर लेता है। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आपकी श्रवणेंद्रिय तक पहुंच रही है बात। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। अगर इस पर हम दृष्टि डालें तो आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं निसंदेह वो किसी योग्य नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य का ह्रास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, देश का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश ब्रह्मचर्य के नाश पर है। यदि आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो आप किसी काम के नहीं रह गए। आधार स्तंभ टूट गया तो चाहे जितना सुंदर भवन हो वो नष्ट हो ही जाता है। धर्मनाश होने से संपूर्णतया नाश माना जाता है। जिसका ब्रह्मचर्य नाश है वो कभी भी धर्म से युक्त नहीं रह सकता। हमारे स्वास्थ्य की संपूर्णतया वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली विशेषता है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा। ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है कि जो वीर के साथ खिलवाड़ करता है वो साक्षात मृत्यु का वर्ण कर रहा है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही महान मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही स्वस्थता है, ब्रह्मचर्य का नाश ही महान रोगों का निमंत्रण है। जो अपनी इस जीवन शक्ति, वीर शक्ति को नष्ट करते हैं उनका लक्षण है वो चिड़चिड़े स्वभाव हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में बहुत गर्म हो जाते हैं, दूसरों को अशांत बना देते हैं, खुद अशांत बने रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में बहुत बड़े अपवित्र कार्य कर बैठते हैं। जिन्हें ब्रह्मचर्य व्रत रखने की बात जिनके जीवन में आए वो महाक्रोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, पापात्मा बन जाते हैं और घोर विषयों के गुलाम बन जाते हैं। जैसे जैसे उनकी जीवनी सत्य नष्ट होती वैसे वैसे उनको लगता है कि विषय में सुख और है, इससे नहीं तो इससे, ऐसी वासना बढ़ करके उनकी महादुर्गति हो जाती है। यदि आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किए, आपने अपने को संयम में नहीं रखा तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आप ठगे गए, अपने आप से आप ठगे गए। सावधान, जिसने अपनी इस जीवनी शक्ति का अपव्यय कर दिया उसका जीवन नष्ट हो जाता है, कुछ भी करने लायक नहीं रहता। वो केवल एक नाटक होता रहता है, अंदर अंदर उसको वही चिंतन चलता रहता है उसी विषय सुख का। और अवसर आने पर ना प्रगट में अवसर लाया तो चिंतन मात्र से। देखो इस शरीर में कहीं भी वीर की शक्ति की थैली नहीं है, जैसे पित्त की थैली, ऐसे ऐसे अलग अलग, ऐसे कहीं भी कोई कोष नहीं है। कोई ऐसा शरीर में स्थान नहीं है जहां से आज भी डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल सके कि देखो ये वीर शक्ति का स्थान है। हर नस नाड़ी में वो व्याप्त शक्ति है। जब आप मन से संकल्प करते हैं उसी समय वो पूरे शरीर से संचित होकर एकत्रित हो जाती है। उस एकत्रित होने वाली नाड़ी का नाम है मनोवाह। और जिस समय आपने कामुकता पूर्वक संकल्प, आगे वर्णन आएगा, संकल्प किया उसी समय आप बेकार हो गए। वो भले किसी कारण से बाद में वो शक्ति नष्ट हो, लेकिन बेकार आप उसी समय से हो गए। इसलिए सावधानी पूर्वक गंदे क्रियाएं, गंदे लोगों का संग और गंदे विचारों को अपने अधीन किया जाए। ब्रह्मचर्य के अभाव में हृदय सूखने लगता है। भगवत प्राप्ति की क्या, संसार की उन्नति की भी भावना नहीं रह जाती। लोग परलोक सब उजड़ा हुआ नजर आता है। जो ब्रह्मचर्य छीण करता है उसकी स्मृति का नाश हो जाता है, नेत्रों में कम दिखाई देने लगता है,
और लघु शंका के साथ वीर शक्ति का स्खलन होने लगता है। वो जान नहीं पाता, उसकी जीवनी शक्ति नष्ट होने लगती है। वो बिना किसी कारण अशांत बना रहता है। लाखों चिंताएं उसके मन में डोलने लगती है। वो दुर्बल होने लगता है। बड़ा निद्राल का वो वशीभूत हो जाता है। जरा सा निद्रा रही, जरा में हम तो देखते हैं लोग बैठते ही सोने लगते हैं। और मोटापा बढ़ जाता है, आलस्य बढ़ने लगता है, उदासी आने लगती है, हृदय में घबराहट पैदा होने लगती है, श्वास अवरोध होने लगता है, कष्ट से श्वास या श्वास तीव्र गति से चलने लगती है, यक्षमा हो जाता है, पृष्ठशूल रोग हो जाता है, कटिवात हो जाता है, शिरोवेदना बढ़ने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, दुर्बल हो जाता है और निद्रा के समय उसका जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती, बह जाती, उसको पता ही नहीं लगता। मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति की दुर्बलता, ये भयानक भयानक कमजोरियां उसके जीवन में प्रकट हो जाती है, जो इसे मनोरंजन समझता है। सावधान, अगर आप अशांति से हटकर शांति में जाना चाहते हो, दुख से बचकर महासुख का अनुभव करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य